हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन थ्योरी की। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें हमने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक हमारा विविट था, जिसको हम वैलेंस बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो बीबीटी में हमने ठीक है बीबीटी में हमने आपको बताया था कि तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तीन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट आपका एक्साइटेशन थ्योरी, या इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और थर्ड हमने बताया था आपको वेस्पर एंड एनबी एनडीपीआर थ्योरी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी और एनडीपीआर थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक न्यू थ्योरी, एक्साइटेशन थ्योरी, या इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेशन थ्योरी, या इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि कोवेलेंसी क्या चीज होती है। ठीक है, कोवेलेंसी क्या है? कोवेलेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है, उसकी क्या कहलाएगी? कोवेलेंसी कहलाएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, कि कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, या हमारा जीनान हो गया, या आयोडीन हो गया। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, क्या कहलाएगी? कोवेलेंसी कहलाएगी। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली जो फॉर्म करने के लिए जो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड मिन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 हो जाएगी। ठीक है,
अगर मिन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमें फार्म करना है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन, जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी शेयरिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे कोवेलेंसी की, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कार्बन को ही, ठीक है। मैं कार्बन को ले लेता हूं, ठीक है, और आपसे पूछूं कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है। हम सबको पता है कि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, बट कैसे करता है ये नहीं पता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो बीबीटी में, ठीक, जो हमने बीबीटी पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, वैलेंस सेल की थ्योरी पढ़ रहे हैं थोड़ी। तो क्या करेंगे, वैलेंस सेल का ऑर्बिटल बनाएंगे। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का है, ठीक है। क्या है हमारा, ग्राउंड स्टेट का है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिया 2p और 2s और 2p में, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका क्या करूं, इसको अगर यहां पे देखूं तो अभी कार्बन क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में कर दूं, ठीक है, अगर इसको हम क्या करूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में कर दूं या इसको प्रमोशन करा दूं, ठीक है, प्रमोशन करा दूं, प्रमोशन या एक्साइटेशन, ठीक है, प्रमोशन या एक्साइटेशन करा दूं, तो जो हमारा ये 2s में इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट कर जाएगा, ठीक है, प्रमोट कर जाएगा 2p में। तो यहां से 2s में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन s 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब क्या कर रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड शो करने लगेगा, ठीक है, 4 बॉन्ड क्या करेगा, शो करेगा। इस प्रकार कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम बात करें, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे अगली बात हम कर लें नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तो इसने क्या किया, अपने 2s ने क्या किया, थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एक्साइटेशन किया। थर्मल एक्साइटेशन करने के लिए करके क्या किया, 2p के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया। इस प्रकार क्या हुआ, कार्बन 4 बॉन्ड दिखाया। अगर हम अगला कोई एलिमेंट ले लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम ऑर्बिटल बनाएं ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और 2p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या है, यहां पे हमने क्या देखा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कराएगा, नहीं कराएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, इसके पास क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, तो ये एक्साइटेशन नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगली बात करें, अगली बात, ठीक है, अगर मैं फास्फोरस को ले लेता हूं,
अगर मैं फास्फोरस को ले लूं, ठीक है, फास्फोरस, तो इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s, और क्या हो जाएगा 3p, और 3d जो है, ठीक है। तो फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। अब यहां पे क्या करेगा, अगर ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर यहां पे बात करें तो ये वाला एक्साइटेशन, ठीक है, ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ये 3d में एक्साइट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एक्साइट करेगा। अब तो जनरली अगर देखें तो कार्बन क्या, फास्फोरस क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड शो करेगा, और क्या करेगा, अगर ये एक्साइटेशन हो जा रहा है तो क्या करेगा, 5 बॉन्ड को भी शो करेगा। लेकिन इसके बीच अगर देखें ये 3s का है, ठीक है, और 3d, इनके बीच क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ये एक्साइटेशन, ऐसे थर्मल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ फोर्स या कुछ इसके बीच का क्या करेंगे, एनर्जी गैप कम करवाएंगे, ठीक है, एनर्जी गैप कम होगा तभी क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। तो देखो कार्बन के केस में क्या था, मैं कार्बन के केस की बात करूं तो कार्बन में क्या था, 2s2 और 2p2 था, ठीक है। तो अगर 1s की बात करूं, ns और np की, ठीक है, np, तो इसके बीच क्या था, एनर्जी गैप बहुत कम था, ठीक है, एनर्जी गैप क्या था, बहुत कम था। तो ये थर्मल, ठीक है, थर्मल थर्मल एनर्जी पर क्या हो रहा था, एक्साइटेशन इसका हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा होने का कारण, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ns हो गया, ये हमारा np हो गया, ठीक है, और यही यहाँ पे कहीं d होगा, ठीक है, d होगा, nd होगा। तो इनके बीच देखिए, इनके बीच क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए एनपी में, देखो एनपी में, एनएस से एनपी में क्या हुआ, ऑटोमेटिक किसका क्या हुआ, एक्साइटेशन हो गया थर्मल एनर्जी पे। लेकिन यहां पे 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में हो रहा है, ठीक है, तो इतना ज्यादा एनर्जी गैप बैरियर को ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा क्रॉस, ठीक है। तो अगर अगर एक्साइटेशन हमें कराना है तो क्या करेंगे, इसके एनर्जी गैप को क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहां से यहां क्या होगा, इजिली इसका एक्साइटेशन हो जाएगा थर्मल टर्म एनर्जी पे, ठीक है। लेकिन यहां से यहां, ठीक है, इसका क्या होगा, यहां से यहां एक्साइटेशन कराना है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी गैप को हमें लोअर करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये डेल्टा ई है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोअरिंग लोअरिंग एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, इस एनर्जी गैप को कम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इसका हम एक्साइटेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी गैप को अनकंडीशनल फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स या एनर्जी दे करके क्या करेंगे, इस एनर्जी गैप को कम करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं, जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके एनएस सेल होती है, फिर एनपी होती है, और दूर कहीं क्या होती है, एनडी होती है, ठीक है, एनडी सेल होती है। तो जो एनडी सेल होती है ये क्या होती है, हाईली सील्डेड होती है, क्या होती है, हाईली सील्डेड होती है, हाईली सील्डेड होती है, ठीक है। तो इसका थर्मल एनर्जी पे एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है।
तो एक्साइटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एनर्जी को कम करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को कम करवाना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एनर्जी को कम करवाना पड़ेगा कंडीशनल फोर्स, ठीक है। कंडीशनल फोर्स देकर के क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गैप को कम करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। यहां पे क्या था, देखो एनडी से एनपी में क्या हो रहा था, थर्मल एनर्जी पे एक्साइटेशन हो जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण एनएस का जो इलेक्ट्रॉन है एनडी में क्या हो रहा है, एक्साइट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो जब इस एनर्जी गैप को लोअर करने के लिए, ठीक है, लोअर करेंगे तभी क्या हो, एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। तो यहां से क्या हुआ, ठीक है, तो इस एनर्जी गैप को कैसे कम करेंगे, ठीक है, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो एक्साइटेशन, ठीक, एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन में एक तो हमारा क्या हो रहा था, एक फ्रीली, ठीक है, फ्री ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, एक्साइटेशन हो जा रहा था। जैसे हमारा एनएस से एनपी में थर्मल एनर्जी पे हो जा रहा था, ठीक है, जैसे एनएस से एनपी ये क्या हो रहा था, थर्मल एनर्जी पे स्वतः ही क्या हो रहा था, इसका एक्साइटेशन हो जा रहा था। दूसरा हमारा क्या था, कंडीशनल, ठीक है, दूसरा था कंडीशनल फोर्स, ठीक है, कंडीशनल फोर्स। इसमें क्या करेंगे, कंडीशनल फोर्स में क्या करेंगे, डेल्टा गैप को, ठीक है, डेल्टा जो हमारा एनर्जी गैप है इसको क्या करेंगे, लोअर करेंगे, लोअरिंग द एनर्जी गैप या डेल्टा ई, ठीक है, इस एनर्जी गैप को कम करेंगे। तो यहां से अब इस एनर्जी गैप को कैसे कम करेंगे, तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, एक नई थ्योरी पढ़ना पड़ेगा इस एनर्जी गैप को कम करने के लिए, जिसको हम कंट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, कंट्रैक्शन थ्योरी। अब ये कंट्रैक्शन थ्योरी क्या होती है, ठीक है, तो कंट्रैक्शन थ्योरी होगी, इसको भी क्या हुआ, दो पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक कंट्रैक्शन, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल थ्योरी भी इसको नाम से, न्यूट्रल थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज कंट्रैक्शन, ठीक है, चार्ज, दूसरा हमारा चार्ज कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है। तो पीरियोडिक कंट्रैक्शन यानी न्यूट्रल थ्योरी जो होगी इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं, ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक कोई एटम ले लेता हूं, ठीक है, एक एक एटम ले लेता हूं न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। एक हमने क्या किया,
एक न्यूट्रल एटम एटम ले लिया, ठीक है, बड़ा हो क्या जाता, एक हमने क्या किया, न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल चार्ज ले लिया, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूं, ठीक है, तो दूसरा मैंने क्या किया, एक एक एटम और ले लिया जिसपे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो साइज होगा क्या होगा, साइज घट जाएगा, ठीक है, साइज क्या होगा, घट जाएगा, साइज घट गया। तो यहां पे क्या था, न्यूट्रल हमने देखो यहां पे न्यूट्रल लिया तो इसका जो साइज था ऐसे था, हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस क्या होगा, इसका साइज घट जाएगा, ठीक है, तो साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेंगे इसको, कंट्रैक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन, ठीक है, साइज डिक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगली बात मैं करूं, अब हम क्या करते हैं, एक एटम और ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने क्या किया, एक माइनस चार्ज कर दिया, तो माइनस चार्ज आएगा क्या होगा, एटम का साइज और बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, इसकी मैं आर डैश मान लेता हूं रेडियस, ठीक है, तो इसका साइज और बढ़ जाएगा, इसको इसकी रेडियस को आर डबल डैश मान लेता हूं, तो निगेटिव चार्ज आने से क्या हुआ, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ेगा यानी साइज बढ़ने का मतलब क्या है, एक्साइटेशन हो गया, ठीक है, क्या हुआ, सॉरी एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया साइज का, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, अगर मैं बात करूं, ठीक है, एनएस सेल की, तो अगर एनर्जी डायग्राम बनाऊं इसका, ठीक है, तो ये हमारी जो एनएस सेल, ठीक है, यहां पे क्या था, एनएस सेल थी, इसके बाद क्या था, एनपी सेल था, और दूर कहीं जा करके एनडी सेल था, ठीक है, क्या था, एनडी सेल था, ये हमारा कहीं न्यूक्लियस होगा इसका, ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या था, न्यूक्लियस है, ये एस सेल है, ठीक है, ये क्या होगी, भरी हुई होगी, ठीक है, जो लास्ट सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, ये डी सेल है, जो सबसे बाहर होती है उसको हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उसके बाद जस्ट उसके अंदर जो होती है उसको हम पेनिमुलेट सेल बोलते हैं, फिर उसके अंदर जस्ट जो होती है उसको हम एंटी पेनिमुलेट बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो यहां पे देखिए ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस हमारा है, तो इसके जो एन सेल है, ठीक है, एनएस सेल है, फुली फिल्ड है, तो क्या होगा, इस पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो सेकेंड वाली सेल होगी उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारी एनडी सेल है इस पे सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हमें तो यहां से हमने क्या देखा कि इस पे क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या करेगा, यानी अगर डायरेक्ट डायरेक्ट तो एक्साइटेशन हो नहीं सकता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्साइटेशन नहीं होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एनडी सेल को, ठीक है, अगर हम इस बीच के एनर्जी गैप को क्या करें, एनर्जी गैप को
कम कर दें तभी तो एक्साइटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस एनर्जी गैप को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये एटम है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ताकतवर बना देंगे। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो जब ज्यादा अट्रैक्शन करेगा तो ये भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, एनएस सेल जो है। ठीक है, उसके बाद एनपी सेल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करें तो हमारी क्या होगी, ये हमारी एनएस सेल है। ठीक है, और ये हमारी एमपी सेल है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ज्यादा, जब पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसका जो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा। तो जो ये सेल है, जो एनडी सेल है, ये क्या होगी, इसके बीच का एनर्जी गैप कम होगा तो एनडी सेल कहीं यहां पे आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, कहीं यहां पे आ जाएगी। एनपी और एनडी। तो देखिए, जो हमारा एनएस सेल था ये क्या था, फुली फिल्ड था। ठीक है, लेकिन एनएस सेल, ठीक है, फुली फिल्ड है, इसके बीच कहीं इसकी NS-1 सेल होगी। ठीक है, N-1 सेल होगी, मान लेता हूं। ठीक है, इसके ये क्या होगी, N-1 सेल होगी, यानी प्रीलिमिनेट सेल होगी। ठीक है, जो क्या होगी, फुली फिल्ड होगी। ठीक है, जब फुली फिल्ड होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर आउटर सेल में जाएंगे। अगर, ठीक है, तो ये वाली क्या होगी, फुली फिल्ड होगी। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ठीक है, देखो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस पे लग रहा था, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इसको लगना चाहिए, तो सबसे इसके बीच का एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, बहुत कम है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बात करें, ठीक है, तो एनर्जी गैप क्या है, यानी ये सील एकदम क्या होनी, सील्ड होनी चाहिए, सील्ड हो जानी चाहिए। बट क्या है, जो हमारी एनडी सेल है जो बहुत दूर है न्यूक्लियस के, अट्रैक्शन कम लग रहा है, फिर भी क्या हुआ, इसके बीच का एनर्जी गैप कम हो गया, क्योंकि जो हमारी जो N-1 सेल है, ठीक है, प्रीलिमिनेट सेल, ये क्या है, फुली फिल्ड है, यानी इसमें तो ये क्या करेगी, इसको रिपल्सन देगी, क्या करेगी, इसको रिपल्सन देगी ये। ठीक है, इधर से भी इसका अट्रैक्शन लग रहा है, इधर का भी इसका अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको सील्ड नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, इसका एनर्जी गैप कम हो जाएगा, और क्या होगा, जो हमारा NS का इलेक्ट्रॉन है इजिली क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा ND में। ठीक है, यानी क्या होगा, जब कोई एटम न्यूट्रल से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस क्या होगा, हाई से क्या होगा, उसका न्यूक्लियस ताकतवर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कहानी फास्फोरस की। ठीक, तो ये एनर्जी गैप को ऐसे कम हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो फास्फोरस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, क्या था, हमने एक एटम लिया न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, तो उसका साइज कुछ उसका साइज था। ठीक है, जब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ला दिया तो उसका जो साइज था, ठीक है, क्या हो गया, घट गया। ठीक है, यानी साइज डिक्रीज करेगा, क्या होगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वही पूरी कहानी यहां पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फास्फोरस की बात कर रहे थे हम। तो फास्फोरस में क्या था, ठीक है, यानी जो हमारा ये 3s 3p और
3d। ठीक है, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें था। तो जब इसके बीच का एनर्जी गैप हमने क्या किया, कम करवा दिया। ठीक है, इसके ऊपर यानी कोई एटम जो हमारा न्यूट्रल था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला करके उसके अट्रैक्शन, उसके साइज को क्या किया हमने, डिक्रीज करके उस पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बीच का क्या होगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो क्या करेगा, इजिली एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो ये क्या होगा, इसके बीच का एनर्जी गैप कम कम होगा तो ये क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे बात करें तो फास्फोरस क्या कर रहा था, 3 बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, अगर ये एक्साइट हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा, यहां से भी क्या करेगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है 5 बॉन्ड भी बनाता है और क्या है, 3 बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन कंडीशन है, ठीक है, क्या कंडीशन है कि जब जो कंडीशन ये है कि किसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अगर हम पीएच बॉन्ड की बात करें, पीएच बॉन्ड की, ठीक है, तो जो फास्फोरस के कंपेरिजन में हाइड्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑलमोस्ट लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, इक्वल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड होगा ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर लेंगे, यानी जो हमारा PS3 मॉलिक्यूल होगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर 3 बॉन्ड की बात करें तो ये PS3 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए क्या होता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, तो क्या करेगा, इसके ऊपर क्या होगा, अगर इसको हम, इसके ऊपर डेल्टा क्या होगा, डेल्टा माइनस होगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। यानी ये क्या है, फास्फोरस क्या है, ताकतवर ही नहीं है। ठीक है, ये सॉरी हाइड्रोजन क्या है, ताकतवर ही नहीं रहा, ताकतवर ही नहीं है, तो क्या करेगा, ये एक्साइटेशन नहीं करा पाएगा। ठीक है, अगर अगर बात करें पीएफ बॉन्ड की, ठीक है, पीएफ, तो ये जो हमारा ये फ्लोरीन है क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मोर पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा। ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा और इसका क्या करेगा, साइज डिक्रीज करके इसके साइज को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अगर इसका हम बॉन्ड डायग्राम बनाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, फास्फोरस क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेशन कराने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या करेगा, इसीलिए जो PF5 होता है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, PCl5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हमारा FgF5 ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या हमारा IF7 ये भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता नहीं, 5 बॉन्ड बनाता है। अगर इसके साथ बात करें तो क्या करेगा, ये PF5 यानी ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, PF5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई कहानी चार्ज, ठीक है, एक्साइटेशन थ्योरी ऑफ, ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन की। ठीक है, तो चार्ज कंट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज कंट्रैक्शन के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या करेगा, वो एक्साइटेशन करा पाएगा। ठीक है, एक्साइटेशन कराएगा।
आगे बात करते हैं। जो हमारे फ्लोरीन होते हैं और जो ऑक्सीजन होते हैं, ये क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं पीएच की बात करूं, ठीक है, पीएच बॉन्ड की, तो पीएच बॉन्ड में क्या था, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के थे। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव थी ऑलमोस्ट सेम थी, तो ये क्या कर रहे थे, बराबर में साझा कर रहे थे। ठीक है, क्या है, बराबर में साझा कर रहे थे। लेकिन अगर इसके प्लेस पे अगर हमारा फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, इसके प्लेस पे क्या हो, फ्लोरीन हो जाए, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी डिफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इस डिफिशियंसी को बढ़ा देगा इसकी। ठीक है, क्या होगा, ये इस साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर भी क्या करता है, कोई भी एलिमेंट है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्या करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच करके। ठीक है, इसीलिए जो फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, और बात कर लें, इसीलिए फास्फोरस क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और अगर बात करें फ्लोरीन के साथ, अगर फ्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो क्या करते हैं, 5 बॉन्ड को भी क्रिएट कर देते हैं। फ्लोरीन आएगा, क्या करेगा, हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करेगा, और ये एक्साइटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्साइटेशन होगा तो क्या करेगा, 5 बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। ठीक है, तो आज अब हम बात करेंगे कि ओवरऑल इस लेक्चर में हमने आज क्या सीखा। ठीक है, तो चार्ज कंडक्शन की बात करें, चार्ज चार्ज कंट्रैक्शन, तो चार्ज कंट्रैक्शन में क्या था हमारा, डिक्रीज इन एनर्जी गैप, डिक्रीज इन एनर्जी गैप। ठीक है, चार्ज कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और क्या करेगा, एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक्साइटेशन बिकम फेवर। ठीक है, बिकम, एक्साइटेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, बस, ठीक है, तो ये हो गया। अगर चार्ज कंडक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, और क्या करेगा, एक्साइटेशन को फेवर करेगा। इसीलिए जो फास्फोरस होता है क्या करता है, एच के साथ, ठीक है, एच के साथ क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, फास्फोरस जो पीएच होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मोस्टली क्या करता है, एग्जिस्ट
नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव के होते हैं। बट अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन फास्फोरस क्या करता है, फ्लोरीन के साथ मोस्टली कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्या करेगा, मोस्टली कंपाउंड बनाएगा। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा, ठीक है, पी डेल्टा के न्यूट्रल स्टेट में, तो क्या करेगा, यानी ठीक है, और यहाँ पे क्या करें डेल्टा, तो फास्फोरस क्या करेगा 5 की स्टेट में, ठीक है, डेल्टा अगर हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड कंपाउंड को फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, इसका जो हाई पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, कंट्रैक्शन को फेवर करेगा और क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, PF5 हो गया Cl5। इसीलिए जो फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ज्यादा ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल आज के लेक्चर में जो हमने सीखा। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है एक्साइटेशन थ्योरी के, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।